हाय फ्रेंड्स। टुडे इज़ द 5th ऑफ मई और मैं आपका दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ हूँ। रामचरितमानस की कहानियाँ सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेके आज हम बात करेंगे भगवान राम के जन्म की। तो देखिए ऐसा है, भगवान राम बिलोंग करते हैं सूर्यवंश को। तो सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, एक से एक। अगर हर राजा के ऊपर एक किताब भी लिखी जाए तो कम है, और लिखी गई हैं। लाइब्रेरीज भरी हुई हैं हमारे साहित्य की। महाराजा मांधाता, महाराजा हरिश्चंद्र, कौन नहीं जानता उन्हें। महाराजा दिलीप, ओके। महाराजा सगर, महाराजा भगीरथ, कौन नहीं जानता महाराजा भगीरथ को। भागीरथी नदी, गंगा, स्वर्ग से वही तो लेके आए यहाँ पे। फिर आए आपके महाराजा रघु, जिनके नाम पे फिर ये रघुवंश हो गया। सूर्यवंश है, रघुवंश बन गया। इनके पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दशरथ, दशरथ के पुत्र थे राम, इनके पुत्र थे लवकुश, ओके। और फिर लव के पुत्र थे शुद्धोधन, और शुद्धोधन के पुत्र थे सुमित्र। सुमित्र के बाद में रघुवंश समाप्त हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं कि रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ। महाराजा दशरथ बहुत बूढ़े हो रहे थे। इनके एक ही पुत्री थी, कौशल्या से, और उस पुत्री का नाम था शांता। शांता का विवाह हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एज हो गई होगी महाराजा दशरथ की, काफ़ी बूढ़े हो रहे थे। तो विवाह हुआ था शांता का श्रृंगी ऋषि के साथ। बहुत बड़े ऋषि थे श्रृंगी ऋषि, और देवर्षि विश्वामित्र के शिष्य भी थे श्रृंगी ऋषि, और विश्वामित्र इनके कुलगुरु थे, ओके। तो हुआ ये कि महाराजा दशरथ गए विश्वामित्र जी के पास और बोले कि महा कि महर्षि, पुत्र चाहिए, तो क्या किया जाए। पुत्र के बिना तो जीवन अधूरा है। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि हर राजा को पुत्र सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि उसका राजपाट आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, उसकी जगह कौन बैठेगा, ये चिंता शायद राजा को सता रही होगी। ऐसा नहीं है, और ये कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि क्यों ऐसा नहीं है, क्यों आप ठीक नहीं सोच रहे हैं। खैर, महाराजा वो महल में आ गए, और इधर विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्रृंगी ऋषि को भेजा कि इनके लिए एक यज्ञ करो, ठीक है, इनके लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो और उससे पुत्र प्राप्त होगा। इनको एक पुत्र चाहिए था। अब वो अलग बात है कि 4 पुत्र हुए, लेकिन एक पुत्र की इन्होंने कामना की थी महाराजा दशरथ ने। तो जब यज्ञ हो जाता है तो उसका प्रसाद बंटता है। तो प्रसाद बांटा गया, खीर थी, और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि भाई, आप ये जो खीर है अपनी रानियों को दीजिए जाके। तो महाराजा दशरथ गए महलों में अपने, और कौशल्या जो सबसे बड़ी रानी थी, आधी खीर उनको दे दी। फिर बची आधी, आधी के फिर 2 हिस्से हुए, और एक हिस्सा दे दिया गया जो उनकी दूसरी रानी थी, कैकेयी। कैकेयी ने खीर खा ली। उसके बाद में ये हुआ कि जो बच गई थी खीर, उसके फिर 2 हिस्से किए गए। एक हिस्से में हाथ लगवाया गया महारानी कौशल्या का, एक हिस्से में हाथ लगवाया गया महारानी कैकेयी का, और वो सुमित्रा जी को दे दी गई। सुमित्रा उनकी तीसरी रानी थी, सबसे छोटी। तो जब संतान उत्पत्ति का टाइम आया तो रामचंद्र पैदा हुए सबसे पहले, और उसके बाद में भरत। फिर इन्होंने जो 2 रानियों से छू के खीर खाई थी, तो इनके 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या ने खीर छुई थी, तो लक्ष्मण जो हैं वो राम के बहुत करीबी रहे, और शत्रुघ्न की दोस्ती भरत से रही, क्योंकि कैकेयी ने भी खीर छुई थी। तो ये चारों बच्चों की ये कहानियाँ हैं। बच्चे बड़े होते गए, बड़े होते गए, खूब इनमें सारी गुण जो है वो दिखने लगे थे। सारी जनता को, महारानियों को, महाराज को, सबको, मंत्रियों को, सबको दिखते थे कि ये कोई साधारण बालक तो नहीं है। और खूब हृष्ट पुष्ट हो गए, सारी विद्याएं सीखी, शस्त्र भी सीखे, शास्त्र भी सीखा, विधि भी सीखी, विधान भी सीखा, और किशोरावस्था में आ गए। किशोरावस्था में आए तो देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि भाई, ये तो वजह नहीं थी यहाँ आने का। राम तो 7वां अवतार है विष्णु का, किसी वजह से भेजा गया है। ये तो सिर्फ बड़े हो रहे हैं, और एक दिन राम दशरथ की गद्दी संभाल लेंगे, और पुत्र तो चाहिए ही था दशरथ को।
और गद्दी संभाल लेंगे और फिर अपना राज करेंगे। क्या इस वजह से विष्णु के 7वें अवतार आए पृथ्वी पे जन्म लेने? नहीं। तो उन्होंने गुरु विश्वामित्र से कुछ सलाह की। अगले दिन गुरु विश्वामित्र महाराजा दशरथ के दरबार में आ गए और कहने लगे, मुझे राक्षस बहुत सताते हैं और मैं चाहता हूं कि आपके दोनों बालक राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें और राक्षसों को मार भगाएं। महाराजा दशरथ तो परेशान एकदम, ये बालक क्या करेंगे? तो अभी 15-16 साल के लड़के हैं, तो किशोरावस्था में हैं अभी। महाराज मैं चलता हूँ आपके साथ, सेना को लेके चलता हूँ, भगा दूंगा उन राक्षसों को। नहीं 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 नहीं, मुझे यही दोनों चाहिए, देते हो तो दो, नहीं तो मैं खाली हाथ जाऊं। खाली हाथ तो नहीं भेज सकते थे ऋषि को। ओके, खैर मन पे भारी पत्थर रख के भेज दिया। वहाँ हुआ ये कि इन्होंने सारे राक्षस, एक से एक बड़े राक्षस थे, सुबाहु वगैरह, उनको सबको मारा। ओके, पूरे जंगल को राक्षस विहीन कर दिया। और उसके बाद में जो है शाम को आके बैठ के गुरु विश्वामित्र के पास, और कोई आज्ञा हो। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा चंचल थे, उन्होंने कहा भाई हमने अपना काम कर लिया, आप यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे एक दूसरा राज्य है, वहाँ पे बड़ा सुंदर शहर है, हमने सुना है ऐसा, जनकपुर, चलिए वहाँ चलते हैं हम, तो देख के आते हैं। बच्चों को शहर देखने का बड़ा शौक होता है, यह अवस्था भी ऐसी होती, किशोरावस्था, युवावस्था। मुझे तो आज तक नए शहर देखने का बड़ा शौक है। तो राम ने उनके मन की बात पढ़ ली, लेकिन राम बिना गुरु की आज्ञा के जा नहीं सकते थे। तो राम ने कहा कि छोटा भाई ऐसा कह रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो चले जाएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अरे बिल्कुल जाओ, घूम के आओ, शाम का टाइम है, आओ, लेकिन रात होने से पहले आ जाना, खाना वाना नहीं खाएंगे, यहीं तुम्हारी सोने होने का इंतज़ाम है सब कुछ। तो गए, वहाँ गए तो पुष्प वाटिका थी। वहाँ पे पुष्प वाटिका में वहाँ महाराजा जनक की पुत्री सीता भी विचरण कर रही थी, और उनको जानकी कहते हैं। ओके, और उनको वैदेही भी कहते हैं, क्योंकि महाराजा जनक की पुत्री थी इसलिए जानकी। और उनको महाराजा जनक को विदेह भी कहा जाता था। विदेह उसे कहते हैं जिसे अपने शरीर से प्यार ना हो, अपनी खूबसूरती से प्यार ना हो। तो वो भी इतने शक्तिशाली और सुंदर थे महाराजा विदेह, महाराजा जनक, लेकिन उन्हें घमंड नहीं था अपनी शारीरिक सुंदरता और ताकत का। और जानकी को भी नहीं था, संसार की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उन्हें भी घमंड नहीं था, इसीलिए उन्हें वैदेही कहा जाता है। खैर, वैदेही दिखी सीता जी, जानकी, और इनके मन में राम के प्रति अनुराग, प्रेम उमड़ पड़ा। राम ने भी जब इन्हें देखा तो इट वॉज एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अब मन में शंका होती है। सीता जी ने भी सोचा, पता नहीं मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं मैं कभी ज़िंदगी में इन्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। ओके, ये बातें अपने पिता से तो नहीं कह सकते एकदम से जाके कि हाँ जी आज बाग में गए थे तो एक लड़का पसंद आ गया। तो वहाँ पे शिव पार्वती का मंदिर था, जैसा कि हर वाटिका में होता है। तो वहाँ पे गई और पार्वती जी की मूर्ति को गले लगा के, उनके चरण छू के रोने लगी कि पार्वती माता, जो मन में है क्या वो पूरा होगा? पार्वती जी प्रकट हुई। पार्वती जी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या कहने लगी? कि जो तुम्हारे मन में है वो पूरा होगा। इसको तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरह से कहा है, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। हे सिय, हे सीता, सिया भी कहते हैं ना सीता को, हे सिय सुनो हमारी सच्चा आशीष हमारा सुनो, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मन में जो कामना है, जो इच्छा है वो पूरी होगी, ये मेरा ऐसा आशीर्वाद है। तो आज की डेट में भी उत्तर भारत में जब कोई माँ या पिता अपनी युवा बेटी को आशीर्वाद देता है तो यही आशीर्वाद देता है जब वो विवाह के योग्य हो जाती है, सुनिश्चित सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा कि आशीर्वाद और श्राप में, कर्स एंड ब्लेसिंग में क्या ताकत होती है, वर्ड्स में क्या शक्ति होती है। ओके, जिसे कहते हैं ना कि
इन्फिनिट पावर, ओके, वो मैं कल आपको बताऊंगा। तो इसके बाद में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ जाते हैं वापस, और आ जाते हैं उसके बाद में गुरु को अपना रिपोर्ट कर देते हैं आके। अब थोड़ा सा हम एक हल्का सा डाइवर्जन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भगवान राम ने बहुत प्रार्थना की थी शिव जी से, क्यों? पार्वती जी से विवाह कर लें। पार्वती जी का ही नाम गौरी भी है, उन्हीं का नाम उमा भी है, उन्हीं का नाम अम्बा है, उन्हीं का नाम अंबिका है, और उन्हीं का नाम शक्ति है। तो उनसे प्रार्थना की थी कि आप इनसे, हिमाचल पुत्री शैलपुत्री से विवाह करें आप। तो शिव जी और किसी की बात तो टाल सकते थे, रामचंद्र जी की नहीं, और उन्होंने ऐसा किया। और आज देखिए, माँ पार्वती ने रामचंद्र जी मिल जाएं सीता जी को, ऐसा वरदान भी दे दिया उन्हें। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? ये क्या बिल्कुल भूल भुलैया है? जी हाँ, बिल्कुल भूल भुलैया है। आपको पता है, जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था तो दोनों ने किसकी पूजा की थी सबसे पहले? गेस करेंगे? उन्होंने गणेश जी की पूजा की थी। अब आप कहेंगे गणेश जी तो इनके पुत्र थे, वो कहाँ से पहले आ गए? तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर जो है वो अनादि होता है, अनंत होता है। उसकी ना कहीं पे शुरुआत होती है, ना कहीं पे उसका समापन होता है। वो ना कभी शुरू होता है, ना कभी ख़त्म होता है। हमारे इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी ईश्वर था, और आज से लाखों करोड़ों साल बाद जब ये ब्रह्मांड नहीं रह जाएगा तब भी सिर्फ ईश्वर रहेंगे। इट्स लाइक कि एक गेंद, बच्चे के खेलने की गेंद छोटी सी, आप बता सकते हो कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? तो फिर ईश्वर भी ना कहीं शुरू होते हैं, ना कहीं ख़त्म होते हैं। गणेश पहले भी थे, गणेश हमेशा रहेंगे। ये हमारे आपके सोचने से बहुत परे की चीज़ है, लेकिन हमें सोचना शुरू करना चाहिए। इस चीज़ से हमें ईश्वर पे बहुत ज़्यादा दृढ़ एक विश्वास होता है, ओके, और हमें अपने दिमाग को बहुत अच्छी डायरेक्शंस में चलाने की शिक्षा मिलती है। अब हमारे पास यहाँ पे आज के लेसन क्या क्या हैं? देखिए बच्चों, आपके लेसन्स तो ये हैं। नंबर 1, कि भगवान राम की तरह हम और आप सभी में कुछ ना कुछ भगवान का अंश होता है। हम भी आसान काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। घर में बैठें, खाना खाएं, ऑफिस जाएं, घर आ जाएं, ओके। हमें भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी महान काम होंगे, ठीक है? दैट इज़ 1। नंबर 2, महान काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और आप सब लोग ये राइट एज में हैं बड़े काम करने के लिए, ओके। 20-21 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, दिस इज़ द राइट एज टू डू ग्रेट वर्क। तो अपने आप को कम मत समझिए, आपके अंदर भी वही अंश है ईश्वर का जो किसी भी महान आदमी में था। तो ये एक लेसन है आज का, ये एक पाठ है। हर दोहा रामचरितमानस का एक आपको शिक्षा देता है। मैं कल आपको एक दोहा बताना भूल गया, आज बता देता हूँ। वो ये था, जब सती बहस कर रही थी शिव जी से कि नहीं नहीं आप बड़े हैं और आपने क्यों इनके पैर वैर छुए, सब तो राजकुमार हैं, सिर्फ आप तो ईश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो शिव जी ने क्या कहा? होई है सोई जो राम रच राखा। वो थोड़ा सा परेशान हो गए उनके आर्ग्यूमेंट सुन के। होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। होगा वही जो राम ने सोचा हुआ है। ज़्यादा वाद विवाद करके, तर्क मतलब वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स करके बात को कौन बढ़ाए, ओके। तो इस चीज़ को, ये कल का दोहा और एक आज का, सुनसी सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। अगर आप किसी की बड़ी बहन हैं, अपनी छोटी बहन को कहिए, आप अपने किसी भी फ्रेंड को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए, अच्छी बातें कहिए किसी के लिए, आपके साथ अच्छा होगा, ओके। कल मिलते हैं।